डे का मेरा 5 लेसन है। पर डे का अगर मेरा 5 लेसन है और मैं ये सोचता हूँ कि आज दोस्तों कैसे आप सभी, बात करेंगे आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पे, लेजीनेस, आलस्य। वो कहते हैं ना कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और बहुत पहले से सब कुछ सुनते भी आ रहे हैं। लेकिन क्यों है और क्या कारण? ये आलस्य जो है, लेजीनेस जो है, हमारे अंदर आने का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि हम आलसी हैं। आलस्य हमारे अंदर आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास कोई भी एक महत्व रखने वाला गोल नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है। जैसे कि बात करें हम कि अगर मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं तो मुझे उसके प्रति पूरा रुचि नहीं है। कभी कभी लगता है कि मैं हार गया हूं, मेरे से वो चीजें नहीं होंगी, तो अंदर आलस्य आ जाता है। या फिर कभी होता है कि आज मुझे इस काम को पूरा कर देना है। जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर 5 लेसन मिला पढ़ने के लिए और मुझे ये 5 आज कंप्लीट करने हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर पर डे का मेरा 5 लेसन है, पर डे का अगर मेरा 5 लेसन है और मैं ये सोचता हूं कि आज 3 कंप्लीट करूंगा और 2 कल में मिला के टोटल 7 कल कर लूंगा, तो ये एक आलस्य का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और कल क्या होता है कि कल फिर 3 करता हूं और अगले दिन बोलता हूं एक ही दिन टाइम निकाल के 10 कर लूंगा। तो इस तरीके का लेजीनेस हमारे अंदर आता है, सबके अंदर रहता है। ये आप लोगों के साथ भी होता है कि हाँ, कभी कभी कि इस प्रकार का लेजीनेस आप लोगों को झेलना पड़ता है कि आज का कल का परसों करूंगा। तो साथियों, इसको दूर करने का यही एक उपाय है कि आपको मानना पड़ेगा कि आप आलसी हो। ठीक है, आलस्य तब तक आपके अंदर से नहीं जाएगा, लेजीनेस आप तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक आप खुद को नहीं एहसास दिलाइएगा कि मैं आलसी हूं। अपने लक्ष्य के प्रति इस चीज को एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हम कि अगर मान लीजिए कि अगर लेजीनेस अंदर है भी तो उसको हम पहचानेंगे कैसे और क्या कारण होगा जिससे कि पता चलेगा हमें कि हाँ, हमारे अंदर आलस्यपन है। तो देखिए साथियों, अगर किसी काम को आप करना चाह रहे हैं और करने का जो टाइम लग रहा है, जैसे कि टाइम मान लीजिए कि आपको 2 घंटा का दिया गया है कि 2 घंटा में आपने अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। 2 घंटा में आपने अपना चैप्टर कंप्लीट करना है, लेकिन आप ये सोचते हो कि यार चैप्टर तो इतना बड़ा है और 2 घंटा टाइम है, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, कुछ सोच के करता हूं। तो आप सोचने में 10-15 मिनट निकाल देते। लेकिन वहीं पे अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो 2 घंटा है इसको मैं अगर 1.30 1.5 घंटा का करके और इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं, इस चैप्टर को अगर मैंने कंप्लीट कर दिया तो मेरे पास आधे घंटे का समय बचेगा रेस्ट करने के लिए। तो जब इस तरीके का आप अंदर से सोचेंगे ना, तो आपको एक अलग तरीके का एनर्जी लगेगा कि नहीं, इसको कर लेना चाहिए, ये मेरे लिए हार्ड नहीं है। ठीक है, तो किसी भी काम को, लेजीनेस को अगर दूर करना है तो किसी भी काम को आपको अपने अंदर उस हद तक भरना होगा, चाहे किसी भी लक्ष्य को। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कुछ बनना ही है, बैंक हो गया, बैंक पीओ क्लर्क, कुछ भी बनना है, तो एटलीस्ट उसका परिणाम सोचे, ना कि ये सोचे कि ये क्लर्क का जो है, मान लीजिए कि ये क्लर्क है और इसका तो रास्ता भैया बहुत बड़ा है, हमसे तो ना हो पाएगा ये चीज। तो ये अगर आप सोचते हैं ना, तो ये क्या करता है, आपको डिमोटिवेट करता है। फिर आप सिर्फ सोचते हैं, समझ रहे हैं, ये आपको डिमोटिवेट करता है। फिर आप सिर्फ सोचते हैं और आप ये सोचते हैं कि इसका रास्ता बहुत बड़ा है और ये मेरे से क्लियर नहीं होगा। नहीं, आप देखिए कि अगर मैं क्लर्क बन जाता हूं, अगर मैं बन गया कंप्लीटली, तो इसके फायदे कितने हैं? क्या मेरी फैमिली खुश रह पाएगी? क्या मेरी फैमिली खुश रह पाएगी? मेरे फ्रेंड खुश रह पाएंगे? क्या मैं वो सारी चीजें अचीव कर सकता हूं जो मैंने लाइफ में सपने देखे हैं? उसी आलस्य में सो करके कहीं पे कि काश मेरे पास वो गाड़ी होती, मेरे पास वो घर होता, तो क्या मैं इस चीज को पा करके और ये सारी खुशियां पा सकता हूं? तो अगर ये चीज आप सोचते हैं
कि मुझे ये सारी चीजें पूरी करनी है इसके जरिए, तो आपको यही लगेगा कि नहीं मुझे किसी भी हाल में इस चीज को पूरा करना है। ठीक है, इस समय आपको बार बार वो रिमाइंड कराएगा कि नहीं अभी तुम सोए हो, मतलब तुम अपना टाइम गंवा रहे हो, तुमसे आगे कोई निकल रहा है। अभी जब आप आराम कर रहे होते हैं तब इसी लाइन में कोई एक चैप्टर आपसे आगे चल रहा होता है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखा कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जब तक आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप आलसी हैं अपने काम के प्रति, तब तक आपको यही लगता रहेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं और जो भी हो रहा है वो मेरी जिंदगी में सही हो रहा है, बशर्ते वो गलत है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज से दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप अपने आप को मानिए कि मैं एक आलसी हूं और मेरे से ये काम नहीं हो सकता और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आप बार बार कोसिए अपने आप को, आप बार बार बोलिए अगेन एंड अगेन बोलते रहिए, रिपीट करते रहिए कि नहीं मैं आलसी हूं। ये चीज अगर आप रिपीट करते हैं तो यकीन मानिए आप हफ्ता दिन के अंदर आपको ये महसूस होने लगेगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, जो मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हैं उनके लिए। और उसके बाद ये आलसपन आपके अंदर धीरे धीरे खत्म हो जाए। कुछ 7-8 बातें बता के जाऊंगा इस वीडियो में, उसको नोट करके जाइएगा, अपने साथ लेके जाइएगा। हो सकता है अगर आपके अंदर ऐसा आलसपन हो तो वो शायद आपका साथ दे। इसीलिए देखिए पहली बात क्या है, पहली बात तो देखिए ये है कि टाइम से सोइए। सबसे पहली बात टाइम से नींद पूरा कीजिए। टाइम से नींद पूरा करना और पूरा नींद लेना आलस्य को भगाने का एक सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा नंबर ये है कि आप जंक फूड या नॉनवेज खाना कम कर दें। ये बेहतर होता है हमारे शरीर के लिए, हम थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करते हैं अगर ये सारी चीजों का सेवन अगर हम कम करें तो। अब तीसरी नंबर बात यह है कि अगर किसी भी काम को आप कर रहे हैं, किसी भी लक्ष्य को आपको पाना है या किसी भी आप बिजनेस वगैरह लाइन में हैं, तो अगर बड़े का टारगेट है कि मुझे बड़ा काम करना है तो अच्छी बात है, लेकिन उस बड़े काम को ना आप पार्ट वाइज करना शुरू करिए। जैसे कि आज मान लीजिए कि आज मैं बिजनेस में हूं तो मुझे 30 ही प्रोडक्ट बनाने हैं। ये नहीं कि मेरा 1000 प्रोडक्ट का कैपेसिटी है तो मैं एक ही दिन 1000 बना दूंगा, नहीं 30 बनाए 50 बनाए। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आज मुझे 2 चैप्टर खत्म करने हैं, मैंने सोच रखा है, लेकिन मन को बोलिए कि नहीं ये तो एक ही चैप्टर है, 10 पेज का 2 चैप्टर, लेकिन उसको बोलिए कि नहीं एक ही चैप्टर है। तो कम कम करके शुरू कीजिए काम को खत्म करना, इससे आपको आसान लगेगा। चौथा नंबर ये है कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, ब्रेन का बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, आप वहां से देखे करें और कोशिश करें कि सुबह उठ के एक्सरसाइज थोड़ा मोड़ा आधा 1 घंटा जरूर करें। हो सकता है पहले शुरुआत में आपको ये चीजें नहीं हो पाए आपसे, आपको लगे कि नहीं है, लेकिन फिर भी करें, 10 मिनट करें, स्टार्ट करें 10 मिनट से और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आएगी और जो ब्रेन एक्सरसाइज होगा उससे आपको सोचने का जो शार्पनेस है ना वो बहुत अच्छा आएगा। हमने करके देखा है, इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, आप भी करें जरूर, अपने लाइफ में इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, रिजल्ट अच्छा आएगा इसका। और बात करते हैं हम 5वें टॉपिक की। अब 5वां टॉपिक क्या है कि जो भी लक्ष्य आपने चुना है उस पर हमेशा सोचें कि इसका परिणाम क्या है। अब 6ठे टॉपिक की बात करते हैं कि अगर आपके पास कभी मन में आए ऐसा कि मेरे पास तो टेबल नहीं है, मेरे पास चेयर नहीं, मेरे पास सुविधा नहीं है, तो फ्यूचर के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये सारी सुविधाओं के बिना भी सब कुछ किया है। ये भी एक ऐसा कारण है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा क्रिएट करता है कि काश मेरे पास टेबल होता, अच्छा एक लैपटॉप होता तो मैं और बढ़िया से पढ़ाई कर लेता। तो ये सारी चीजें ना माइंड की निगेटिविटी पॉइंट से निकल के आती है, जो कि आपके अंदर आलस से बढ़ता है कि मेरे पास तो है ही नहीं जी, मैं आराम कर लेता हूँ अभी, है ना, कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें, इस पे फोकस ना करें, फोकस करें कि मैं अपने लक्ष्य के लिए जो काम कर रहा हूँ वो मैं कहीं भी बैठ के कर सकता हूँ, या तो वो जमीन हो या चारपाई हो मेरे घर में। अगर मेरे अंदर वो जज्बा होगा कि मुझे करना है तो मैं कर लूंगा।
इसीलिए हमेशा रखें कि नहीं, ये सारी चीजें मुझे मैटर नहीं करती है कि मेरे पास टेबल होना चाहिए, मेरे पास बेंच होना चाहिए, मेरे पास अच्छा लैपटॉप हो, नहीं। बस ये रखिए कि मुझे किसी भी तरीके से जो चीज पे काम पे अड़ा हूं वो मुझे कर लेना है। और सबसे अंतिम बात दोबारा कह के जा रहा हूं कि जब तक आप अपने आप को नहीं खुरे दिएगा कि आप आलसी हो, कहीं भी पड़े हो वहां दिमाग को बस बोलो कि ये सोच कि मैं आलसी हूं, फिर आपका मन करेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं आलसी क्यों नहीं, मुझे उठ के मेरा काम करना चाहिए, मुझे निपटाना चाहिए मेरे उस काम को। तो आपके अंदर एक अलग लेवल का सोच और अलग लेवल की एनर्जी आएगी। यकीन मानिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ, और ख्याल रखें अपना और अपने पूरे परिवार का। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।